जीवन में अगर सच में कुछ बड़ा और महान हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ना होगा, क्योंकि भीड़ तुम्हें झूठा सहारा तो दे सकती है लेकिन वह तुम्हारी असली पहचान छीन लेती है। इसलिए अकेले रहना सीखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास खुद को जानने का और अपनी कमियों को सुधारने का पूरा वक्त होता है। अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले रह गए तो दुनिया उन्हें भूल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया केवल उन्हीं को याद रखती है जो अकेले चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपने भीतर की शांति में लगाओ। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। कम बोलना भी इसी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारे शब्द हमारी ऊर्जा हैं और जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम अपनी कीमती ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा सुनते हैं और जो ज्यादा सुनते हैं वे ज्यादा समझते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी कम बोलने वाले और एकांत में समय बिताने वाले लोग थे। उन्होंने समाज की फिजूल की बातों में अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है और लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से लेते हैं। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाता है और अपने सम्मान को खो देता है। इसलिए अपनी जुबान पर लगाम लगाना और केवल तभी बोलना जब बहुत जरूरी हो एक समझदार इंसान की निशानी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने अतीत के बोझ को भी छोड़ना होगा और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीना होगा। अकेले रहने से तुम्हें यह समझने में मदद मिलती है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेते हो तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो और यही स्वतंत्रता तुम्हें जीवन में तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान इस दुनिया में अकेला ही आया है और उसे अकेले ही जाना है, तो फिर इस बीच के सफर में अकेले चलने से क्यों डरना। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारी चाल तुम्हारी अपनी होती है। तुम्हें किसी और के कदमों से कदम मिलाने की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी गति से चल सकते हो, चाहे वो तेज हो या धीमी, और यही बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। समाज अक्सर तुम्हें डराएगा कि अगर तुम अकेले रहोगे तो पीछे छूट जाओगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग अकेले चले हैं उन्होंने ही नई राहें बनाई हैं और दुनिया को नई दिशा दिखाई है। कम बोलने का अभ्यास तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करने में मदद करता है। हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों विचार चलते रहते हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। जब हम बाहर बोलना कम कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर का शोर भी कम होने लगता है और हम एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। ये शांति हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर होता है और तुम फालतू की बातों में नहीं उलझते तो सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमती है जीवन में आगे।
बढ़ने का मतलब केवल पैसा कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना और एक बेहतर इंसान बनना है। और ये तभी संभव है जब तुम खुद के साथ वक्त बिताओगे, आत्मचिंतन करोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे। जो लोग हमेशा भीड़ में घिरे रहते हैं, उन्हें खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। वे बस दूसरों की नकल करते रह जाते हैं और अपनी मौलिकता खो देते हैं। तुम्हें अपनी मौलिकता को बचाए रखना है, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर फैसले लेते हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। याद रखो कि शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, जबकि भेड़ें झुंड में चलती हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें शेर बनना है या भेड़। अगर तुम जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो तुम्हें एकांत से प्यार करना होगा। उस सन्नाटे को अपना दोस्त बनाना होगा, जिसमें तुम अपने दिल की धड़कन सुन सको और अपने सपनों को आकार दे सको। कम बोलने से तुम्हारे अंदर धैर्य का विकास होता है, और धैर्य ही वह चाबी है जो सफलता के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन शांत मन से और कम शब्दों में कही गई बात का प्रभाव गहरा होता है। अपने जीवन को एक तपस्या की तरह देखो, जहां तुम्हारा लक्ष्य खुद को तराशना है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम एक मूर्तिकार की तरह होते हो, जो अपने ही जीवन की मूर्ति को सुंदर आकार दे रहा होता है। उस समय कोई और तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तुम्हारी छेनी और हथौड़ा तुम्हारे विचार और कर्म होते हैं। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। उनका काम ही कहना है। तुम्हें बहरे बनकर अपने काम में लगे रहना है और अपनी सफलता से उन्हें जवाब देना है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें इसमें आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम एक जगह रुक गए या पत्थरों से टकराकर हताश हो गए तो तुम समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अकेले चलने का साहस करो, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर ठोकर तुम्हें संभलना सिखाती है और हर असफलता तुम्हें सफलता के ओर करीब ले जाती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी अवलोकन शक्ति यानी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। तुम उन चीजों को देख पाते हो जो ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे सच को पढ़ सकते हो और परिस्थितियों का सही आकलन कर सकते हो। ये समझदारी तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई और काम। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे सही जगह पर लगाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो और किसी के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा मत करो कि तुम सही हो या गलत। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है। एकांत में की गई मेहनत ही एक दिन सार्वजनिक रूप से शोर मचाती है। आज जो तुम पसीना अकेले में बहाओगे, कल वही तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, बस चलते रहो। रुकना मना है। जीवन का नियम ही गति है। जो रुक गया वो खत्म हो गया। जैसे
रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही रुका हुआ इंसान भी बेकार हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपनी जुबान को काबू में रखो और अपने कदमों को मंजिल की ओर बढ़ाए रखो। तुम्हें किसी साथी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी कड़ी मेहनत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने में लग जाती है, लेकिन शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा और वो भी अकेले। ये रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन इसका अंत बहुत सुंदर है। वहां तुम्हें वो सुकून और संतुष्टि मिलेगी जो दुनिया की किसी भी भीड़ में नहीं मिल सकती। इसलिए आज ही यह संकल्प लो कि तुम व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करोगे और न ही अकेलेपन से घबराओगे। तुम अपने अकेलेपन को अपना हथियार बनाओगे और अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाओगे, और इसी के बल पर तुम जीवन के हर युद्ध को जीतोगे और एक विजेता बनकर उभरोगे। दुनिया तुम्हें देखेगी और आश्चर्य करेगी कि ये वही इंसान है जो कल तक कुछ नहीं था और आज इतना महान कैसे बन गया। तब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब होगी, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा शोर होगी और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश होगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन यह सब एकांत और मौन की शक्ति के बिना अधूरा है, क्योंकि शोर में तुम बाहर की दुनिया को तो जीत सकते हो, लेकिन खुद को हार जाओगे। और जो खुद को हार गया वह सब कुछ जीतकर भी गरीब ही रहता है। असली अमीर वह है जो खुद का मालिक है, जिसकी अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। और यह नियंत्रण केवल एकांत साधना से ही आता है। जब तुम रोज कुछ समय अकेले बिताते हो तो तुम अपने दिमाग को चार्ज करते हो। जैसे मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी शांति की जरूरत होती है, ताकि वह पूरी क्षमता से काम कर सके। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हम दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब तुम अकेले रहने का फैसला करते हो तो तुम अपनी देखभाल करना शुरू करते हो। तुम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान देते हो। तुम नई चीजें सीखते हो, किताबें पढ़ते हो और अपने कौशल को निखारते हो। ये सब तुम्हें भीड़ से अलग और बेहतर बनाता है। कम बोलना तुम्हें विवादों से भी बचाता है। आधे से ज्यादा झगड़े केवल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अगर हम थोड़ा रुक कर और सोच कर बोले या चुप रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक रहस्यमय गहराई लाता है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आसानी से समझ नहीं पाएंगे, और यही आकर्षण तुम्हें प्रभावशाली बनाएगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें न कहना भी सीखना होगा। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। जब तुम अकेले रहने को प्राथमिकता देते हो तो तुम इनकार करना होगा। लोगों और गतिविधियों को अपने आप न कह देते हो जो तुम्हारे लक्ष्य में बाधक है। यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। तुम्हें अपने समय की कद्र करनी होगी, तभी दुनिया तुम्हारे समय की कद्र करेगी। अगर तुम अपना समय फालतू की गपशप और मनोरंजन में बर्बाद करोगे तो जीवन तुम्हें कभी भी वह नहीं देगा जिसके तुम हकदार हो। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूरज अकेला निकलता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है। चांद अकेला होता है फिर भी अपनी शीतलता बिखेरता है। बड़े बड़े वृक्ष भी अकेले खड़े होकर तूफानों का सामना करते हैं
तुम्हें भी वैसा ही बनना है, अडिग और अटल। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हें अपने रास्ते से नहीं भटकना है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन तुम्हें इन बातों का बुरा नहीं मानना है, बल्कि इन्हें अपनी प्रेरणा बनाना है, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अगर तुम्हारी आलोचना हो रही है तो समझ लो कि तुम कुछ सही कर रहे हो और जीवन में आगे बढ़ रहे हो। बस तुम जवाब मत दो, अपनी जुबान से नहीं, अपने काम से जवाब दो। तुम्हारी खामोशी उनकी बोलती बंद कर देगी। एक दिन वे ही लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी तपस्या जारी रखनी होगी। अकेलेपन का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम हार रहे हो या टूट रहे हो, लेकिन वही पल तुम्हारी असली परीक्षा का होता है। अगर तुम उस वक्त डटे रहे तो तुम निखर जाओगे। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी महान बनने के लिए संघर्ष की आग में जलना पड़ता है, और यह संघर्ष अक्सर अकेले ही करना होता है। इसलिए अपनी पीड़ा को अपना गुरु मान लो और हर दर्द से कुछ न कुछ सीखो। जीवन एक पाठशाला है और यहाँ हर दिन एक नया पाठ है। अगर तुम खुले दिमाग से सीखोगे तो हर अनुभव तुम्हें समृद्ध बनाएगा। कम बोलने से तुम अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रख पाते हो। अक्सर हम गुस्से या खुशी में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता, बल्कि उनका स्वामी होता है। वह जानता है कि कब और कितना जज्बात जाहिर करना है। यह संतुलन ही एक सफल जीवन की नींव है। जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई चीजें पीछे छूटेंगी, पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुराना माहौल, लेकिन इसका मलाल मत करो, क्योंकि सांप भी अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है, तभी वह नया जीवन पाता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और तुम्हें इस बदलाव को गले लगाना होगा। जो लोग अतीत से चिपके रहते हैं वे कभी भविष्य का आनंद नहीं ले पाते, इसलिए आगे देखो और नए अवसरों का स्वागत करो। अकेले रहना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। तुम्हें किसी के सहारे की आदत नहीं रहती। तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने के काबिल बनते हो, और यही काबिलियत तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। जब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते तो तुम्हें कोई धोखा भी नहीं दे सकता। तुम अपनी उम्मीदों के किले खुद बनाते हो, और अगर वे टूटते भी हैं तो तुम उन्हें फिर से बनाने का हौसला रखते हो। यही असली शक्ति है, यही असली विजय है। तो आज से ही अपने आप से वादा करो कि तुम व्यर्थ के शोरगुल से दूर रहोगे, अपनी वाणी को पवित्र और शक्तिशाली बनाओगे, और एकांत को अपना सबसे अच्छा मित्र मानोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन जादुई रूप से बदलने लगेगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज होगा, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी, और तुम्हारे कदमों में एक अलग ही दृढ़ता होगी। तुम जहां भी जाओगे अपनी एक अलग छाप छोड़ोगे, और लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। लेकिन तब तुम जानते होगे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमने क्या कीमत चुकाई है, और वह कीमत है एकांत, मौन और निरंतर प्रयास। तो उठो मुसाफिर, अब देर मत करो। रास्ता लंबा है और समय कम है। अपनी पोटली बांधो और निकल पड़ो उस सफर पर जो तुम्हें तुमसे मिलवाएगा और दुनिया को एक नया नायक देगा, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता और अकेले चलने का साहस रखता है। यही जीवन का सार है, यही सफलता का मंत्र है। अकेले रहो, कम बोलो, और बस आगे और आगे बढ़ते रहो।